प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकंड ईयर में हम इस क्लास में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। और मेरे जो विद्यार्थी इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें यह पता होगा कि हम हमारे सिलेबस में संकलित रीतिकालीन कवियों का क्रमानुसार अध्ययन कर रहे हैं। और इस क्रम में हम आचार्य केशव दास को सबसे पहले समझने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य केशव की रामचंद्रिका से जो हमारे सिलेबस में संकलित पद थे उन्हें हम एक एक करके देख रहे हैं। इनमें से कुछ पद हमने पढ़ लिए थे। आज हम एक और पद लेकर यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो पद इस प्रकार है कि लक्ष्मण, षटपदी में है ये पद, कि अरुण गात अति प्रात, पद्मिनी प्राणनाथ भय, मानहु केशव दास, कोक नद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूर पूर कैंधो मंगल घट, कींधो शक्र को छत्र मढ़्यो मनिक मयूख पट, कै श्रोणित कलित कपाली है किल कापालिक काल को, यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को। बहुत ही सुंदर पद यहाँ पर आचार्य केशव के द्वारा रचा गया है। और इसमें उदित होते हुए सूर्य की लालिमा को और उसके लालिमा से अभिव्यंजित होने वाले सौंदर्य को प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मण के शब्दों में आचार्य केशव कहते हैं कि देखो, उदित होने वाला सूर्य जो बहुत प्रातः अतः भोर के समय में जो सूर्य अपनी लालिमा से युक्त होता है, बिल्कुल रक्त वर्ण का होता है, तो वह बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। अति प्रातः, बहुत जल्दी सुबह, लाल रंग का सूर्य, जिसे पद्मिनी प्राणनाथ भी कहा गया है। पद्मिनी अर्थात कमलिनी और उनका प्राणनाथ अर्थात यह सूर्य के लिए संबोधित है कि बहुत प्रातः, बहुत सवेरे लाल सूर्य ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह एक प्रकार के क्रोध में, आवेश में हो। और जिस प्रकार क्रोध में और आवेश में व्यक्ति का चेहरा लाल हो जाता है, वैसा ही सूर्य का भी क्रोध में लाल लग रहा है। मानव केशव दास कोक नद कोक प्रेम में, कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो प्रेम जनित रक्तिमा है, जो कि आभा है, जो कि जिसकी वजह से सूर्य लाल वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। परिपूर्ण सिंदूर पूर कैंदो मंगल भट्ट, और या फिर कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि सिंदूर से पूरित कोई मंगल घट हो, अर्थात जिस प्रकार मंगल घट में सिंदूर पूरित कर दिया जाता है और उसकी आभा लाल हो जाती है, वैसा सूर्य की छवि दिखाई पड़ रही है। या फिर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वयं इंद्र का छत्र हो और जो कि मणिक मयूखों से अर्थात मोती माणिकों से पटा हुआ हो, अर्थात आच्छादित हो। कै श्रोणित कलित कपाली है किल कापालिक काल को, और ये फिर कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह स्वयं महाकाल का रक्त से भरा हुआ कपाल हो। यह ललित लाल कैंधो लसत दिग्भामिनी के भाल को, या फिर ये लाल जो सूर्य है वह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दिशाओं रूपी किसी नायिका के माथे पर चमकती हुई बिंदी हो। तो कवि केशव ने बहुत ही सुंदर शब्दों में सूर्य के सौंदर्य का वर्णन किया है। और गति इस छंद की बहुत ही उत्तम है, गति अति उत्तम है। विभिन्न प्रकार के अलंकार, जिसमें संदेह अलंकार, रूपक, उपमा और आदि का प्रयोग हुआ है। भाषा इस छंद की मूलतः ब्रज है, लेकिन इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता है। यह पद व्याख्या के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी विद्यार्थियों से अपेक्षित है कि इसको बहुत गंभीरता से अध्ययन करेंगे और व्याख्या के लिए इसकी तैयारी करेंगे। धन्यवाद।